आज 28 तारीख है, 28 नवंबर, और मैंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का ऑफिशियल साइट खोला और मुझे ये तस्वीर जो आपको नज़र आ रही है, ये ग्राफ, ये मुझे नज़र आई 100,000.77 का फिगर जो है ये इसने क्रॉस कर लिया है। सबसे पहले तो पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद भी देता हूँ कि पाकिस्तान ने फॉर द फर्स्ट टाइम ये पॉइंट जो है क्रॉस कर लिया है। नीचे आप लोग डेट भी देख लें कि डेट जो है 28 नवंबर है 2028 है और पाकिस्तान ने 100,000 का इंडेक्स जो है वो अबूर कर लिया है। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन 26 नवंबर को हमारी कितनी बनेगी? 794,154 बिलियन, ये आपका टोटल टर्नओवर बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर एक दफ़ा जो है एक यूनिक टॉपिक जो कि बहुत कम मिलता है आप लोगों को, वो है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स किस तरह कैलकुलेट होता है। इंडेक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स क्या है, इस क्लास में आप लोग इसकी कैलकुलेशन बाकायदा सीखोगे। तो आज क्लास है हाउ टू कैलकुलेट स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स, इसके मेथड, इसकी कैलकुलेशन, सब एग्जाम्पल, और फिर हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर थोड़ी सी बात करेंगे। तो एज यू नो, आई एम नूरुल हादी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस पेशावर। अच्छा, आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा है स्टॉक एक्सचेंज की डिफिनीशन कि स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज जो है ये किसी भी सेलेक्टेड स्टॉक की, जिस तरह आप लोग सुनते हो ना सेलेक्टेड स्टॉक से मुराद के 30 का इंडेक्स, 100 का इंडेक्स, तो ये 30 का और 100 का मतलब ये है कि 100 इंडेक्स में 100 कंपनियां होंगी, 100 सेलेक्टेड कंपनियां होंगी, उसका इंडेक्स बनेगा। 30 इंडेक्स में 30 सेलेक्टेड कंपनी होगी, उसका इंडेक्स बनेगा। और ये इंडेक्स जो है उन कंपनीज के परफॉर्मेंस को मेजर करता है। किस तरह करेंगे? तो आज की क्लास स्पेशल इसी लिए है कि आप लोग इंडेक्स को समझे, इंडेक्स को कैलकुलेट किस तरह किया जाता है उसको समझे। तो ट्रैक मार्केट ट्रेंड, इन्वेस्टर सेंटिमेंट एंड सेक्टोरल परफॉर्मेंस, इससे इसका पता चलता है इंडेक्स से। अच्छा, इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स से पहले आज 28 तारीख है, 28 नवंबर, और मैंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का ऑफिशियल साइट खोला और मुझे ये तस्वीर जो आपको नज़र आ रही है, ये ग्राफ, ये मुझे नज़र आई, जिसमें हमारा इंडेक्स माशाल्लाह एक साइकोलॉजिकल फिगर 100,000 जो है 100,000.77 का फिगर जो है ये इसने क्रॉस कर लिया है। सबसे पहले तो पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद भी देता हूँ कि पाकिस्तान ने फॉर द फर्स्ट टाइम ये पॉइंट जो है क्रॉस कर लिया है। नीचे आप लोग डेट भी देख लें कि डेट जो है 28 नवंबर है 2028 है और पाकिस्तान ने 100,000 का इंडेक्स जो है वो अबूर कर लिया है। अच्छा, आज जो इंडेक्स था उसकी हाईएस्ट इंडेक्स वैल्यू जो थी वो 105.40.29 थी, लोएस्ट जो थी वो 99,354.24 थी, जबकि क्लोज जो हुआ वो 100,82.77 पर ये क्लोज हुआ, जिसमें आपको एक फिगर नजर आ रहा है 813.52 813.52 जो है, ये ब्लू कलर में एक छोटा सा तीर भी आपको नजर आ रहा है, ये ऊपर की तरफ है और जिसमें 0.82% का इजाफा हुआ है। तो इन तमाम चीज़ों को हम समझेंगे। हमारा वॉल्यूम जो है 28 तारीख को वो कितना है? 555,937,638 और हमारा प्रीवियस जो था जो इंडेक्स था वो 99,269 था। इन्हीं चीज़ों को इंशाल्लाह इस क्लास में सीखेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को से ये एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन वो अपने साथ रखें ताकि आप लोग कैलकुलेशन कर ले, आप खुद कैलकुलेशन कर ले, एक कैलकुलेटर भी अपने साथ रखें ताकि तमाम वैल्यू आपको समझ आए, क्योंकि यू विल नेवर गेट लेक्चर लाइक दिस
आपको कभी भी इंशाल्लाह इस तरह का लेक्चर ना यूट्यूब पर मिलेगा ना किसी और जगह पर मिलेगा। लेकिन ये आप तब सीखोगे जब आपके साथ पेन होगा, आपके साथ नोटबुक होगा, आपके साथ कैलकुलेटर होगा। आप लोग खुद स्टॉक एक्सचेंज का साइट खोले, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, और उससे डेटा जो है खुद कैलकुलेट कर ले। तो आते हैं फार्मूले की तरफ कि इंडेक्स किस तरह कैलकुलेट होते हैं। अच्छा, 3 मेथड इस्तेमाल होते हैं इंडेक्स को कैलकुलेट करने का। एक प्राइस वेटेड इंडेक्स है जो डो जोन्स इस्तेमाल करता है। इंडेक्स वैल्यू इक्वल होती है सम ऑफ प्राइस डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टॉक। एक मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स है जो पाकिस्तान इस्तेमाल करता है, S&P 500 इसको इस्तेमाल करता है। और जो हमारा मेन टारगेट है आज इसको सीखने का, इसका फार्मूला है कि स्टॉक प्राइस मल्टीप्लाई बाय आउटस्टैंडिंग शेयर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। व्हाट इज दिस? तो इसको हम सीखेंगे। कुछ लोग जो है वो इक्वल वेटेड इंडेक्स भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप लोग कौन सा सीखेंगे? जो मैंने एरो का निशान लगाया है, मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स। इसको हम जो है कैप मीन कैपिटलाइजेशन, इसको हम बिल्कुल जो है वैल्यू उठाकर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से और उसको बाकायदा कैलकुलेट करेंगे। लेकिन वंस अगेन मेक रेडी योर बॉल पॉइंट, योर नोटबुक एंड कैलकुलेटर। तो आते हैं सबसे पहले मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल आपको देता हूं कि हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 का इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो टॉप 100 सेलेक्टेड कंपनियां हैं, उन कंपनी का डेटा आपको चाहिए। अच्छा, अभी तो मैं आपको तमाम 100 कंपनी का डेटा कैलकुलेट नहीं कर सकता, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में उसकी टोटल वैल्यू लूंगा। हम एज्यूम कर ले कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 की बजाय 3 कंपनी फॉर एग्जांपल पहले आप लोग एज्यूम कर ले, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो। 3 कंपनियां हैं, एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है और एक कंपनी सी है। कंपनी ए के 50 शेयर हैं, सही है, और 50 शेयर की वैल्यू बनती है कितनी? 1000 बनती है। कंपनी बी के 100 शेयर है जिसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल एक शेयर की कीमत 5 है तो 500 बनती है। एक कंपनी का 50 है और 20 उसकी कीमत है तो 1000 बनते हैं। कंपनी सी के 20 शेयर्स हैं, सही है, और उसकी प्राइस 20 है और उसके शेयर कितने हैं? 2000 है, सही है। दोबारा इसको कम सुन ले कि कंपनी ए के शेयर की प्राइस 50 है और उसकी शेयर की तादाद 1000 है। तो 50 को 1000 से मल्टीप्लाई कर ले, कितना बनता है? ये तकरीबन 50,000 बनता है। तो ये कंपनी ए का टोटल कैपिटलाइजेशन है। कंपनी बी की तरफ देख ले कि 100 शेयर की कीमत है और 500 शेयर है, तो 500 को 100 से मल्टीप्लाई कर ले तो इससे भी 5000 आता है। तो ये कंपनी बी की कैपिटलाइजेशन हुई। और कंपनी सी एक शेयर की कीमत 20 है और नंबर ऑफ शेयर जो है वो 2000 है, तो 20 को 2000 से आप लोग मल्टीप्लाई कर ले, सही है। ये तीनों कैपिटलाइजेशन जो है जब आप इकट्ठा करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी बनेगी? 1,20,000, 120,000 ये आपकी करंट टोटल कैपिटलाइजेशन होगी। तो आप लोगों ने क्या करना है कि तमाम 100 कंपनी के इसी तरह शेयर और उसकी प्राइस को आप इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो यू विल गेट व्हाट? टोटल कैपिटलाइजेशन। इंडेक्स वैल्यू का फार्मूला क्या है कि टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन को डिवाइड करना है बेस मार्केट कैपिटलाइजेशन से मल्टीप्लाई बाय बेस वैल्यू से। अब ये बेस मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है और बेस वैल्यू क्या है? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 1991 से शुरू हुआ था और इसकी बेस वैल्यू जो है वो किससे शुरू हुई थी? 1000 और 8000 मिलियन शेयर से। तो ये आप लोगों ने अपने साथ नोट करना है। तो ये तो मैंने एक थ्योरेटिकल एक हाइपोथेटिकल एक फर्ज किया हुआ 3 कंपनियां ली। अभी हम एक्चुअल डेटा पर आएंगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स किस तरह कैलकुलेट होगा। तो फार्मूला तो मैंने बता दिया कि करंट फ्री फ्लोटेड मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय बेस मार्केट कैपिटलाइजेशन मल्टीप्लाई बाय बेस वैल्यू। फार्मूला आप लोगों ने लिख लिया। अभी आते हैं डेटा की तरफ।
अच्छा, 26 नवंबर का डेटा लेते हैं और 27 नवंबर का डेटा लेते हैं। अच्छा, क्लोजिंग इंडेक्स 26 नवंबर का वो कितना था? वो 99,269.27 था, जो मैंने आपको दिखा दिया। सही है, उसमें मेरे ख्याल से वो 28 दिखा रहा था, लेकिन क्लोजिंग 27 ले लें। और क्लोजिंग जो है आपका इंडेक्स वो 182.77, जिस पर मैंने आपको मुबारकबादी भी दी कि पाकिस्तान ने 1 लाख इंडेक्स जो है वो क्रॉस कर लिया। तो इन दो वैल्यू को कंसिडर कर ले। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो हमारी 26 नवंबर को थी, वो उसको बेस मार्केट कैपिटलाइजेशन से मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 पर डिवाइड करेंगे। आप लोग साथ साथ कैलकुलेशन करते जाएं। सही है, तो आपके पास फ्री फ्लोट मार्केट कैप 26 नवंबर को आ जाएगी, लेकिन हमने तो कैलकुलेट करना है किसको हमने कैलकुलेट करना है 27 नवंबर को। तो 27 नवंबर का डेटा क्या होगा कि आपकी बेस मार्केट कैपिटलाइजेशन मल्टीप्लाई बाय आपकी जो करंट इंडेक्स है और डिवाइडेड बाय 1000। सही है, तो इफ द बेस मार्केट कैपिटलाइजेशन जो थी वो ₹8,000 बिलियन शेयर थी। एक हाइपोथेटिकल वैल्यू आपको मैंने बता दी जो 1991 में ली गई थी 1000 शेयर्स पर। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन 26 नवंबर को हमारी कितनी बनेगी? 794,154 बिलियन। ये आपका टोटल टर्नओवर बनेगा, जबकि आपके 27 तारीख को ये कितने बनेगा? अब उसी 100 जो हमने अभी क्रॉस भी किया है 108.77 को 277 को मल्टीप्लाई करेंगे 8000 बिलियन से, तो आपका कितनी वैल्यू आएगी? 800,662 बिलियन। ये आपकी फ्री फ्लोट मार्केट वैल्यू बनेगी। तो आप लोग अपने साथ इन वैल्यू को नोट कर ले, फिर मैं आगे स्लाइड की तरफ बढ़ूंगा, या आप लोग वीडियो पास कर ले और ये वैल्यू अपने साथ लिख लें। अच्छा, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसको हम इन वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं कि हमारे 26 नवंबर को ये 99,269.25 था और 27 को 100,082.77 मिलियन था। इसका वॉल्यूम जो था 495,100.6 मिलियन, जबकि 27 तारीख का 555.9 मिलियन रुपीस ये इसका टोटल वॉल्यूम था। तो कैलकुलेटर उठा ले। अक्सर आपको इंडेक्स में ये नजर आता है कि इंडेक्स में कितना चेंज आया, कितना परसेंट चेंज आया। सही है, तो आप लोग कैलकुलेटर उठा ले। आप 182.77 से माइनस कर ले 99,269.25 माइनस कर ले, और जो आंसर आ जाए उसको 99.269.25 से क्या कर ले? मल्टीप्लाई कर ले। सही है, नीचे देख आपको नजर आ रहा है कि चेंज इन पॉइंट, तो ये आपके क्या आ जाएंगे? ये आपके पॉइंट में चेंज आ गए। तो आप किसी को कह सकते हो कि मेरे जो इंडेक्स में चेंज आया है वो पॉजिटिव आया है, वॉल्यूम ऊपर की तरफ है, 813.52 आया है। जबकि अगर इसका परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहे तो इस 813.52 को आप 99,269.25 पर डिवाइड कर ले, तो आपके साथ 0.82% चेंज आपको नजर आएगा। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते जाए। दोबारा किस तरह ये 0.82% किस तरह आया? 813.82 को डिवाइड कर ले 99,269.25 पर, तो यू विल गेट व्हाट? 0.82%, यानी 0.82% प्लस का निशान आ रहा है, ये इसमें इजाफा हुआ है। तो ये जो चेंजेस नजर आते हैं कि वो इसके साथ आपको ग्रीन सिग्नल नजर आएगा और ऊपर की तरफ तीर का निशान नजर आएगा। अगर ये नेगेटिव में होता तो फिर रेड का निशान होता और आपको ये तीर नीचे की तरफ नजर आता। इसके साथ कौन सा एनिमल लगेगा? बुलिश, यानी बुल आपको नजर आएगा। और अगर ये नेगेटिव में होता तो फिर आपको बियर जो है उसकी तस्वीर नजर आती। तो ये तो मैंने चेंज का जिक्र कर लिया, ये चेंज आया इसमें। सही है,
अभी उस फार्मूले की तरफ आते हैं जिसमें हम लोग ये फार्मूला पुट करेंगे। अच्छा, आपकी बेस मार्केट कैप जो है वो 8000 बिलियन है, ये मैंने आपको बता दिया। जबकि आपकी जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप है 100 कंपनी का, वो मैंने तीनों दिन का लिख लिया है। अभी मैं उस फार्मूले में इसको पुट करूँगा। ये मैंने तीनों वैल्यू आपको लिखवा दी, 25 तारीख की भी, 26 तारीख की भी टोटल वॉल्यूम, और आपको 27 तारीख की टोटल वैल्यू यानी टोटल कैपिटलाइजेशन आपको मैंने लिखवा दिया। 8,662 बिलियन रुपीज जो है ये टोटल वॉल्यूम है 28 तारीख को। तो देख आपका इंडेक्स 27 तारीख को किस तरह बनेगा। जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की है कि 662 बिलियन, साथ छोटा लगा ले, डिवाइडेड बाय 8000 बिलियन जो बेस ईयर है, और मल्टीप्लाई बाय 1000 जो बेस वैल्यू है 1991 का। तो आपको इंडेक्स मिल जाएगा जिसकी मैं आपको मुबारकबाद दी कि 182.77 ये आपको इंडेक्स मिल जाएगा। इसी तरह आप 26 तारीख का भी कैलकुलेट कर ले, इसी तरह आप 25 तारीख का भी खुद कैलकुलेट कर ले। ये डेटा आप लोगों ने पिछले स्लाइड में अपने साथ नोट किया है और इसमें इस तरह इस फार्मूले में इसको पुट कर ले। होप कि आप लोग ये इंडेक्स कैलकुलेट करना सीख गए हो। अगर नहीं है तो दोबारा वीडियो को पास करके इन वैल्यू को अपने साथ नोट कर ले। फ्री फ्लोट मार्केट कैप जो 800,662 बिलियन आया था, उसको डिवाइड कर ले बेस मार्केट कैपिटलाइजेशन पर जो 8000 बिलियन था, और मल्टीप्लाई कर ले 1000 के साथ जो 1991 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ये वैल्यू है। तो उम्मीद करता हूं कि अभी आप लोगों को इंडेक्स कैलकुलेट करना आ चुका होगा। आज अभी इस इंडेक्स को मजीद क्लैरिफाई करते हैं, मजीद इस पर डिस्कशन करते हैं कि 26 तारीख को हमारा ये इंडेक्स पॉइंट 99,269 था, और 27 तारीख को 182.77 था। इसमें 813.52 का प्लस साइन आया है, और परसेंटेज के हिसाब में इसमें 0.82% का इजाफा हुआ है। हमारा वॉल्यूम 26 तारीख को 495.3 मिलियन, और जबकि 27 तारीख को 555.9 मिलियन था। सही, तो पॉजिटिव निशान आया है। 26 तारीख को कुछ न्यूट्रल था, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आई थी, या हमारे साथ इधर 25 तारीख नहीं है। सही, तो ये वो सिंबल है जो आपके मार्केट में इस्तेमाल होते हैं। तो 26 तारीख को इंडेक्स क्लोज हुआ था 99,269.25 के साथ, मेंटेनिंग स्टेबिलिटी विद मिनिमम चेंजेस। जबकि 27 तारीख को ये इसने एक नया टारगेट अचीव कर लिया है। सही है, और ये 100,082.77 पॉइंट तक पहुंच गया है। एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज 813 पॉइंट का आ गया है। इंडेक्स जो है उसने रजिस्टर कर लिया है 0.82% का। ये सारा डेटा आपको मैंने पिछले और इस स्लाइड में डिस्कस कर लिया। अच्छा, ये चेंज किस वजह से आया है, लास्ट लाइन देख ले कि हमारे ऑयल एंड गैस, बैंकिंग और सीमेंट इंडस्ट्री की काफ़ी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन इन दिनों में आई है। लोग इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टर इसकी तरफ ज़्यादा आ रहे हैं, ऑयल एंड गैस, बैंकिंग और सीमेंट। सही, और इसी वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 100 पॉइंट का जो साइकोलॉजिकल हदफ था वो क्रॉस कर लिया है। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है टॉप 100 कंपनी को, आपको उसकी परफॉर्मेंस दिखाता है, उसकी लिक्विडिटी बताता है, और उसके अपडेट आपको बताता है 100 कंपनियों का। सही है, इसी तरह हमारे पास एक और इंडेक्स है जिसको हम KSE 30 इंडेक्स कहते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है 30 हाईली ट्रेडेड स्टॉक, यानी 30 कंपनियों का फोकस ऑन लिक्विडिटी एंड फ्री फ्लोट, और यूजफुल फॉरवर्ड एक्टिव ट्रेडर, जो एक्टिव ट्रेडर होते हैं शॉर्ट टर्म एनालिसिस के लिए वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसको चाहिए कि KSE 30 इंडेक्स को स्टडी करे या एनालाइज उसको करे या उसकी एनालिसिस करे। एक हमारे पास होता है पूरे स्टॉक, यानी पूरे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आजकल 520 प्लस कंपनियां हैं, उनका अगर आपने इंडेक्स देखना है तो उसको हम ट्रैक ऑफ ऑल लिस्टेड स्टॉक ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ये आपको एक ब्रॉडर व्यू देता है पूरे मार्केट का, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो इसके परफॉर्मेंस को एनालिसिस करते हैं।
अच्छा जी, तो ये वो कंपनियां हैं, इसकी समरी है। कंपैरिजन ऑफ इंडेक्स के 100 इंडेक्स जो है वो जनरल परफॉर्मेंस के लिए इस्तेमाल होता है, 30 एक्टिव ट्रेडिंग के लिए, और ऑल शेयर इंडेक्स जो है वो ऑल मार्केट वैल्यू के लिए इस्तेमाल होता है। सही है। 100 इंडेक्स में मार्केट कैप वेटेड जो हमने सीखा, और के C30 में फ्री फ्लोट वेटेड मेथड इस्तेमाल होता है, जबकि ऑल शेयर में भी मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड मेथड इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब स्टॉक एक्सचेंज के इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट कौन कौन से हैं कि ये आपको मार्केट सेंटिमेंट इंडिकेटर, ये आपको इंडिकेटर बताता है कि मार्केट बुलिश है या बियरिश है, अच्छा जा रहा है, ख़राब जा रहा है। इकोनॉमिक हेल्थ बताता है, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ को देखने के लिए आप उसका इंडेक्स देख ले, आपको उसके हेल्थ का पता चल जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन इंडिकेट लाइक 100 इंक्लूड रेंज ऑफ कंपनी अक्रॉस सेक्टर, क्या 100 इंडेक्स में जितने भी सेक्टर है ये उसका एक स्नैपशॉट बता देता है। बेंचमार्किंग फॉर परफॉर्मेंस, ये इंडेक्स जो है ये सर्व करता है किसी भी कंपनी के परफॉर्मेंस को, कि किसी भी कंपनी के परफॉर्मेंस आप इस इंडेक्स से कंपेयर कर सकते हो। अच्छा, लास्ट फ्यू डिकेड्स में 1990 जो अर्ली ग्रोथ था, पाकिस्तान का इंडेक्स इस्टेब्लिश हुआ 1991 में, और हमने यहाँ पर बेस वैल्यू ली थी कितनी 1000 की। तो यहाँ पर जो रशिया वार हुआ था उसके बाद जो चेंज आए थे, जो ड्रिवन बाय प्राइवेटाइजेशन, पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन हुई थी बैंकिंग सेक्टर में, तो उसने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया था। 2000 में द मार्केट विटनेस हाई एंड लो विद सिग्निफिकेंस ग्रोथ इन द अर्ली 2000 ड्यू टू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड रिफॉर्म। मुशर्रफ के दौर में ये कुछ बूस्ट हुआ था, और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो 2007-8 में आए थे, इसकी वजह से हमारा पाकिस्तान स्टॉक इंडेक्स जो है ये कुछ मुतासिर हुआ था। फिर उसके बाद 2010 के बाद अच्छा, इसके दरमियान स्टैंडर्ड एंड पूल ये मैं बाद में बता दूंगा। अच्छा, 2010 में हमने जो 2008 में नुकसान किया था, हमने रिकवर किया किस चीज़ में, ऑयल, गैस और सीमेंट और बैंकिंग सेक्टर में। 2016 में पाकिस्तान जो है उसने फ्रंटियर मार्केट जो बूस्तरीन सतह है उसको भी छुआ था, और पाकिस्तान जो है वो 5वें नंबर पर आया था इन इसकी परफॉर्मेंस, कराची स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस। 2020 में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से मार्केट पर काफ़ी असर हुआ, कोविड ने काफ़ी मुतासिर किया। इस सेक्टर में कुछ नए जो है ब्रेक थ्रू हुए टेक्नोलॉजी में और टेलीकम्युनिकेशन में, और एनर्जी जो है वो तो नेगेटिवली चला गया क्योंकि उसमें क्राइसिस आ गए थे। हमारा जो 2024 का करंट स्टेटस है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आज तकरीबन यानी जो लास्ट 2-3 डेज है, पाकिस्तान जो है उसने अब एक माइलस्टोन को अचीव किया, 100,000 इंडेक्स पॉइंट तक जो है हमारा कराची स्टॉक 100 इंडेक्स जो है वो पहुंच गया। उसमें मेन कंट्रीब्यूशन बैंकिंग सेक्टर की है, ऑयल एंड गैस की है, और सीमेंट की है। अच्छा, एक दो मशहूर टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, S&P जो है स्टैंडर्ड एंड पुअर, ये जो है USA मार्केट जो 500 इंडेक्स बनाता है उन कंपनी की परफॉर्मेंस को मेजर करता है। FTSE जो है ये स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल टाइम स्टॉक एक्सचेंज, ये लंदन स्टॉक एक्सचेंज 100 कंपनी का इंडेक्स ये बताता है आपको। अच्छा, ये की मूवमेंट तो मैंने आपको बता दिए, खुलासा दे दिया। एंडिंग में करूंगा इस लेक्चर को कि स्टॉक इंडेक्स आर क्रिटिकल फॉर अंडरस्टैंडिंग मार्केट ट्रेंड्स को मेजर करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस नापने के लिए हम इंडेक्स जो है इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स ऑफर्स insight into what specific segments of Pakistan Stock Exchange, जो 100 कंपनियां हैं या जो 30 कंपनियां हैं उसके इंडेक्स आपको बताता है। होप आप लोगों ने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह स्टॉक एक्सचेंज में मज़ीद हमारा एक और लेक्चर आ रहा है जिसमें आप लोग देखोगे कि ये जो तीर का निशान ऊपर होता है, नीचे होता है, एरो के निशान जो होते हैं, और ग्राफ, इस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मज़ीद बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास तक मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।